Hello student, हम पढ़ रहे डेवलपमेंट. दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स. टुडे वी विल रीड नेशनल डेवलपमेंट. If, as we seen above, individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. जैसे हमने देखा कि हर इंडिविजुअल का अपना एक गोल होता है, उसी तरह उनका जो विचार होता है नेशनल डेवलपमेंट पे वो भी डिफरेंट होता है. तो हम इसे पढ़ते हैं इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंट के नोशंस हैं. Most likely you should find that different student in the class have given different answer to the above question. अगर हम अपनी क्लास में भी पूछते हैं तो हमें अलग अलग आंसर मिलते हैं. In fact you might yourself think of many different answer and not to be too sure of any of these. और तो it is very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notions of country's development. तो हम अगर बच्चों से भी पूछें तो हर बच्चा अलग आंसर देगा और हो सकता है उनके विचार भी अलग अलग हो. तो ये क्लियर हो जाता है कि नेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पे भी डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट विचार होते हैं और कई बार उनके बीच में मतभेद भी हो सकता है. कैन ऑल द आइडिया बी कंसिडर इक्वली इम्पॉर्टेंट. क्या सभी आइडियाज़ को इम्पॉर्टेंट दी जानी चाहिए. और इफ़ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट हाउ डज वन डिसाइडेड. What would be a fair and just path for all? We also have to think whether there is a better way of doing things. Would the idea benefit a large number of people or only a small group? National development means thinking about these questions. National development के विषय में हमें ये क्वेश्चन देखना है कि कौन सा डेवलपमेंट के आइडिया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट करे. तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो बेनिफिट करेगा उसी आइडिया से नेशनल डेवलपमेंट हो सकता है. तो यानी कि नेशनल डेवलपमेंट में हम उस डेवलपमेंट को देखेंगे जो उस देश के सिटीजन का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करे. नेक्स्ट इज़ हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट. यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग. हाउ कैन सम कंट्रीज़ आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड. हम देखते हैं, हम पूछते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग है. तो हम कैसे कंट्रीज़ को कैटेगराइज करते हैं कि डेवलप्ड है और अंडर डेवलप है. When we compare different things, they could have similarities as well as difference. जब हम कंपेयर करते हैं तो हम उसके बीच में क्या देखते हैं कि उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिफरेंस है. What aspect do we use to compare them? Let us look at student in the class itself. For example, एक क्लास की बात की गई है. How do we compare different student? हम डिफरेंट स्टूडेंट को कैसे कंपेयर करेंगे. उनकी हाइट, उनकी हेल्थ, उनके टैलेंट और इंटरेस्ट से हम डिफरेंट कर सकते हैं. द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस. हेल्दीएस्ट ज़रूरी नहीं है बहुत पढ़ाकू हो. इंटेलिजेंट स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है कि वो फ्रेंडलीस्ट हो, सबसे अच्छे से बात करता हो, सबको अपना फ्रेंड बना लेता हो. सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट. तो हम कंपेयर कैसे करेंगे. सो हाउ डू वी द क्राइटेरिया फॉर मैनी यूज डिपेंड ऑन द पर्पज़ ऑफ कंपैरिजन. तो हम जो क्राइटेरिया अपनाएंगे उसके लिए हम देखेंगे कि किस पर्पज़ के लिए कंपैरिजन करना है. वी यूज़ डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज़ अ स्पोर्ट्स टीम. जैसे कि अगर हमें स्पोर्ट्स के रिलेटिव कंपेयर करना है तो हम देखेंगे कि हेल्दीएस्ट बच्चा हो. डिबेट से लेना है तो इंटेलिजेंट हो. स्पोर्ट्स टीम में भी हमें फिट बच्चे चाहिए. उसके अलावा म्यूज़िक